उनकी शादी की एंडिंग हर लिहाज से परफेक्ट रही। स्टोरी हो या एक्टिंग, डायरेक्शन हो या बेहतरीन डायलॉग्स, इस ड्रामे ने हर किसी को अपना फैन बना लिया। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ड्रामा हर फ्रंट पर 10 में से 10 नंबर ले। उनकी शादी उनमें से एक ही निकला। लेट्स डिस्कस व्हाट मेड इट अ सक्सेस। नंबर वन, स्टोरी। उनकी शादी ने एक ग्रेट रिस्क लिया। कन्वेंशनल रोम कॉम, सास बहू और रिवायती कहानियों से हटकर एक जिन और इंसान की शादी। आइडिया बहुत यूनिक रहा और हर किसी को अट्रैक्ट किया। बड़े हों या बच्चे, जेन जी हो या मिलीनियल्स, इस ड्रामे ने हर किसी को मुतासिर किया। कॉमेडी और हॉरर के इस तड़के ने हर किसी को हंसने और साथ ही साथ डरने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर आखिरी किस्त ने वाकई एक्शन पैक्ड सीक्वेंस दिया। आज से पहले इस तरह की मिथोलॉजिकल शोज बनते जरूर थे, पर हस्बे मामूल स्टोरी बीच में इंटरेस्ट लूज कर जाती थी। पर उनकी शादी ने टाइमली एंडिंग करके शो को सुपर डुपर हिट बना दिया। एक अच्छी एंडिंग हमेशा वो होती है जिसमें तशनगी बाकी रह जाए। फैंस वांटेड मोर इवन आफ्टर द लास्ट एपिसोड। और क्या चाहिए, यही एक कामयाब शो की निशानी होती है। सैयद नबील ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है। बेहतरीन डायलॉग्स, विटी वन लाइनर्स और हॉरर में बीच बीच में कॉमेडी का तड़का। मजा आ गया। शमून अब्बासी की भी तारीफ बनती है जिन्होंने इस शो का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट दिया। फ्रॉम माई साइड द स्टोरी गेट्स 9 आउट ऑफ 10। और अब बात करेंगे डायरेक्शन पे। सैफी हसन ने पहली बार एक हॉरर कॉमेडी डायरेक्ट की है और कमाल कर दिया है। कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस एंड इट्स नॉट इजी टू मेक पीपल लाफ, बट सैफी हसन साहब ने मेक श्योर किया कि स्टोरी ना ड्रैग हो और ना ज़्यादा पेसी। राइट फ्लो, राइट एग्जीक्यूशन विच रिजल्टेड इन अ हिट ड्रामा। इससे पहले सैफी हसन साहब ने सीरियस और इमोशनल ड्रामास डायरेक्ट किए हैं, सो उनके लिए भी ये एक चैलेंज था, बट ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जो क्रीज से बाहर निकलकर शॉट्स खेलते हैं, एंड सैफी हसन इज वन ऑफ दोस। Not only he executed the entire project with such ease, but he was also able to extract great acting out of all the actors. आई होप सैफी हसन इस तरह की रिस्क टेकिंग स्टोरीज एग्जीक्यूट करते रहे। उनकी शादी अहद हाजिर का ऐनक वाला दिन साबित हुआ। आप देखेंगे कि अब और भी टीवी चैनल्स इस तरह के ड्रामे और एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं डरेंगे। मेरी तरफ से सैफी हसन की डायरेक्शन को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग। और अब बात करते हैं एक्टिंग पर। ड्रामे में कमाल एक्टर्स रहे, एक से बढ़कर एक, चाहे वो अरबाज खान की विलेनस रोल हो या आसिफ खान की कॉन्स्पिरेसी, रुमैसा खान की टिकटॉक रील्स हो या प्यार में जेलेसी, आजिर का गुस्सा या कहर, हर किसी ने बहुत मुतासिर किया। खास तौर पर इरफान मोतीवाला साहब ने तो अपने चंगेज चचा के रोल से मेला लूट लिया। उनके जालिम डांस मूव्स ने तो पूरे पाकिस्तान को ही हंसा कर रख दिया। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा, अगर बॉर्डर के उस पार मंजू लिखा है तो हमारे पास चंगेज चचा है। वही मज़ा आ गया। इरफान मोतीवाला का रोल बहुत मशहूर हुआ, बहुत सराहाया गया। जिन एक्टर्स ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया उनमें सिदरा नियाजी और रुमैसा खान रही। सिदरा नियाजी के एक्सप्रेशंस कमाल के रहे। In the company of such stalwart actors, she made sure that her presence is felt and how loud it was felt. Tamkinat stood out as well. Although in her reels on social media she comes out as a funny person, but she did the complete opposite of this. And she was the most serious character along with Azar, which does mean कि उन्होंने अपने क्राफ्ट पर बहुत मेहनत की है। शानदार एक्टिंग रही तमकिनत की। ड्रामे में कोई एक हीरो नहीं था, इनफैक्ट एवरी एक्टर स्टूड आउट। कहने को वहाज अली और सहर खान मेन लीड पर थे, पर जो कमाल अरसलान नसीर और नादिया अफगन ने दिखाया वो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। इनफैक्ट उनकी शादी में असल जान इन दोनों एक्टर्स ने डाली। Nadia Afghan, being a veteran as well as being used to the comic roles since the days of her Shashlik character, is into the role. उनके कैरेक्टर्स ने मेक श्योर किया कि रिवायती पाकिस्तानी ड्रामों में जो साजिशें होती हैं वो आप मिस ना करें। उनकी डायलॉग डिलीवरी, कॉमेडी टाइमिंग्स लाजवाब रही। अरसलान नसीर ने तो मज़ा ही डबल कर दिया। भाई क्या कमाल की लाइनें बोलता है ये लड़का, और किसी ग्रीड की तरह रंग बदलता है। एक हॉरर से भरे सीन में अपनी वन लाइन से पूरा माहौल ही चेंज करके रख देता है। वैसे तो मैं इनके क्रिकेट के तबसरों का फ़ैन हूँ, पर अब इनकी एक्टिंग का भी फ़ैन हो गया हूँ। बहुत खूब अरसलान, बहुत खूब। और अब बात करते हैं ड्रामे के मेन प्रोटैगनिस्ट अली, नादिया और खुशी की, जिनका रोल वहाज अली, मैसा खान और सैर खान ने निभाया है।
वहाज अली ने स्टार्टिंग में कोई हीरोगिरी नहीं दिखाई। इनफैक्ट एक अच्छे एक्टर की और सिक्योर एक्टर की यही निशानी होती है कि ही लेट अदर्स शाइन एंड टेक मोर फुटेज। पर आखिरी के एपिसोड्स में ही वॉज इन कंप्लीट फॉर्म। ही प्लेड विद हिज एक्सप्रेशंस, आईज एंड कॉमिक डायलॉग्स। ऐदे वफा के बाद फाइनली वहाज की एक्टिंग देखने में मजा आया। लाइक ए सेड, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस एंड ही आउटशाइंड एवरीवन। Masa Khan as Nadia was amazing. She played the TikToker role amazingly. इनफैक्ट स्टार्ट के एपिसोड में तो पूरी तरह से छाई रही, पर इट वॉज हर इमोशनल एक्टिंग दैट स्टूड आउट द मोस्ट। ये ड्रामा सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं रहा, बल्कि इमोशंस भी साथ थे। और मैसा खान ने बेहतरीन एक्टिंग के जरिए इमोशनल सीन्स में जान डाल दी। Sair Khan is improving with every new project. She continued her amazing form from Tanman Niloleen, in fact Jaffa, फिर तनमन नीलोलीन और अब जिनकी शादी और उनकी शादी, एक के बाद एक हिट दे रही है लड़की। सैर खान की सबसे अच्छी बात यह है कि शी अंडरस्टैंड्स हर क्राफ्ट, हर रेंज, एंड शी न्यू कि दिस रोल डिड नॉट रिक्वायर हर टू गो ओवर द टॉप या लॉन्ग प्रीची किस्म के डायलॉग्स, एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। और अगर मैं किसी को रेटिंग दूं तो मेरे हिसाब से सबसे टॉप मोस्ट एक्टर इस ड्रामा में रहे अरसलान नसीर, इरफान मोतीवाला और नादिया। फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा? बहुत दिनों के बाद एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिला। हॉरर और कॉमेडी के इस तड़के ने बहुत एंटरटेन किया, और सबसे अच्छी बात ये कि ये ड्रामा एक जिंदगी के साथ खत्म हुआ और ओपन एंडेड भी रहा। सीजन 2 बिल्कुल बनाया जा सकता है, इम्प्रूव्ड स्टोरी के साथ और इम्प्रूव्ड वीएफएक्स के साथ। ड्रामे से हम टीवी को बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। ऑल्सो टू स्केल अप द बजट, जिसमें इस ड्रामे को और बड़े स्केल पर बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, सीजन 2 की स्टोरी कैसी होनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, या सीजन 2 में क्या हो सकता है? क्या सीजन 2 आना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताएं और देखते रहिए ड्रामा पाकिस्तान।